उत्तर प्रदेश कानपुर से बड़ी खबर। एटा की रहने वाली नूरजहां नामक महिला ने माननीय न्यायालय से लगाई गुहार। महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया, कहा दहेज के लिए की जा रही है प्रताड़ना। नूरजहां का आरोप है कि मुकदमे की तारीख पर आने जाने के दौरान उसे ससुराली जनों से जान का खतरा है। यहां तक कि पहले भी जलाकर जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है। महिला ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश कानपुर से वक्त दर्शन न्यूज के लिए सैयद फैयाज हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। इस वक्त आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कानपुर से वक्त दर्शन न्यूज के साथ फैयाज हुसैन। आपको बता दें, आज देश भर में औसतन 80% जो रिश्ते खराब हो रहे हैं या महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो दहेज को लेकर है। ऐसा ही एक दहेज से पीड़ित और दहेज का मामला फिर से प्रकरण में आया है, जो कि आज माननीय न्यायालय में अपनी तारीख पर आया हुआ था। हमारे साथ वो महिला मौजूद हैं जिनका कहना है पिछले 4 सालों से वो प्रताड़ित हो रही है और सिर्फ दहेज के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक बार किसी बेटी की, किसी बहू की, किसी लड़की की जान दहेज के लोभ में चला जाए। तो आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले परिचित होते हैं, आपसे क्या नाम है आपका? नूरजहां। नूरजहां जी, कहाँ आपका ससुराल है और कहाँ आपका मैका है? बांगर मोगा आपका ससुराल है। हाँ। और मैका आपका? अलीगंज एटा। आज किस सिलसिले में कानपुर आना हुआ आपका? शौहर के मतलब क्या आ गया? कोई बात हो गई क्या? मारपीट करते हैं, शौहर आपसे मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। दहेज लेकर आओ, गाड़ी की मांग की है। गाड़ी की मांग कर रहे हैं, दहेज लेकर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल। इन 4 सालों में मेरा हाथ जला दिया इतना। देखिए, ये कहते हैं ना कि दहेज का लोग बड़ा बुरा होता है। देख सकते हैं महिला का हाथ जला हुआ, ये अभी तो जला लग नहीं रहा है। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, यानी कि पिछले शादी के बाद से ही आपको प्रताड़ित किया जाना चालू कर दिया। कुछ दिन अच्छा था, फिर रोहिहार दारू पी के मारना पीटना और कहते अपने घर जाओ, इतने रुपए लेके आओ। हमारे माँ बाप कहाँ से लेके आए? गरीब माँ बाप है। इसके बारे में कभी अपने मम्मी पापा से, अम्मी अब्बू से आपने इसकी बात करी कि मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए अक्सर मुझे प्रताड़ित या मारते पीटे या अपने साथ? माँ बाप कहते हैं हम कहाँ से लेके आए, हम खुद गरीब हैं, इतना दे दिया तो क्या कम है? तो कभी उन्होंने बात करने की कोशिश करी कि आपके ससुर से? की थी, पर वो कहते नहीं लेकर आओ। कहाँ से लेकर आएंगे माँ बाप? देखिए, हम आपको फिर बता दें कि दहेज का जो सिलसिला है, जबकि लगातार भारत सरकार इस ओर कठोर कदम उठा रही है और कई ऐसे मामले जो संज्ञान में है उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, लेकिन दहेज के लोभी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सही मामले को हम लगातार उजागर करते हैं। फिर से ऐसे मामले में एक लड़की, एक बेटी, एक महिला अपनी जान से जूझती भी नजर आ रही है, जो आज कानपुर में न्यायालय में, माननीय न्यायालय में अपनी तारीख पर आई हुई थी। तो अब क्या स्थिति चल रही है? अब आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा और कब ये मुकदमा आपने डाला अपने कोर्ट में? हो गए 4-5 महीने जब डाला था। 4-5 महीने में अभी, यानी कि अभी हाल ही में ही है। हाँ। तो आपके पति का क्या कहना है इसके ऊपर? कुछ बातचीत नहीं उनकी इस बीच में? वो कहते हैं कि हम रखेंगे पर हम रहना नहीं चाहते हैं, दारू पी के मार पीट करते हैं, हमको क्या मरना उस घर में जाकर? मतलब कि वो रखना चाहते हैं और आपको सही से रखना भी नहीं चाहते? हाँ, सही से नहीं रखते, मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं। अब आपका फैसला क्या है? हमको नहीं रहना उसके साथ। अब आपको उनके साथ नहीं रहना है? नहीं, हमको फैसला चाहिए। कोर्ट में किस चीज का मुकदमा आपने डाला है? फैसले का डाला हुआ है। उस पर आपके हस्बैंड तैयार नहीं हो रहे? नहीं। और आप जब रह रही थी तो आपको सही से रख भी नहीं रहे थे? नहीं रख रहे थे। लेकिन प्रकरण बड़ा अजीबोगरीब भी होता है। सुनते में आपको नजर आ रहा होगा कि जो शख्स है, जो इनके शौहर हैं, जो इनके हस्बैंड है, इनको रखना तो चाहते हैं और जाहिर सी बात है जब महिला थाने या कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती है तो एक आसान उपाय होता है विदाई वाला, जो कि आमतौर पर इंसान करता है। और जितना महिला का कहना है कि अब हमें उस परिवार में उस शख्स के साथ नहीं रहना है। आखिर कहीं ना कहीं तो इतना हताश हो गई होंगी, इतने पीड़ित हो गई होंगी। चलिए और बातचीत करते हैं। तो अब आप आगे की क्या तैयारियां, क्या करना चाहती हैं? सास ससुर हमारे सब बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ देवर है वो बदतमीजी करते हैं। क्या नाम है देवर का? नूरुद्दीन। और सास ससुर का? गुड़िया गुलाम। बदतमीजी मतलब कि सास को समझ में आता है, मारपीट करती है, गाली गलौज। हाँ। और ससुर का भी सुना। देवर का क्या मामला है? देवर बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं। तो इसको लेकर आपने कभी अपने हस्बैंड से शिकायत करी इसकी? की थी, पर उनकी माँ कहती कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उनका बेटा ऐसा नहीं है, मतलब कि आपका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन किसी की बेटी अगर जो आपके घर आ रही है, जो आपके परिवार में शामिल हो चुकी है, वैसी हो सकती है। कैसा अलग नजरिया है, ये भी एक विडंबना है, बड़ी ही रोष की बात है। अब कोर्ट से, आप माननीय न्यायालय से और माननीय योगी जी से क्या मांग रखना चाहती है? हमें अपनी जान का खतरा है आने जाने में। किनसे जान का खतरा है?
ससुराल वालों से। ससुराल वाले को, आपके ससुराल में कौन कौन लोग हैं? सास है, ससुर है, नंदे हैं, देवर है, आदमी है। तो सभी लोगों से क्या आपको जान का खतरा है या कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो आपके सपोर्ट में रहते हैं? और भी हैं उनके लोग। और भी हैं? हाँ। कुल मिला के आपको अब वहाँ रहना नहीं, चाहती हैं? हमको नहीं रहना वहाँ, हमको सिर्फ फैसला चाहिए। फैसला चाहिए।